वेलकम स्टूडेंट्स, विषय ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर के ऊपर फोर्स क्या होता है करंट के कारण, यानी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तब उस पर बल क्या होता है, हम इसकी बात करते हैं। एंड्रयू मैरी एम्पियर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्टिविटी जो आपके सामने दिख रहा है कि एक हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट टू टाइप्स के होते हैं, आई एंड यू सेप्ट, आई सेप्ट एंड यू सेप्ट। यू सेप्ट को हॉर्स शू टाइप मैग्नेट कहा जाता है और आई टाइप मीन्स स्ट्रेट होता है, ठीक। ये यू टाइप मैग्नेट है जिसको हॉर्स शू मैग्नेट कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के पार्ट से हैं। ये मैग्नेट में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। अब क्या किया उन्होंने कि एक सर्किट प्रॉपर बनाया और एक स्टैंड से एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड बनाया, उसे इलेक्ट्रिक करंट जो है कनेक्ट किया। ये कंडक्टर है, ये मैग्नेट है, ये सोलेनॉइड है और ये सर्किट है, बैटरी और ये की, ठीक। अब किया क्या उन्होंने कि जब करंट फ्लो कराया तो पहला कंडीशन, ये पहला केस में क्या किया उन्होंने, नॉर्थ पोल को नीचे रखा। ये सपोज कीजिए मैग्नेट है और इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, इस तरीके से। तो इसके नॉर्थ पोल को नीचे रखा और साउथ पोल को ऊपर रखा। दूसरा क्या किया उन्होंने, फिर से एक्टिविटी को रिवर्स करके कि साउथ पोल को ऊपर कर दिया और नॉर्थ पोल को नीचे कर दिया, तो डायरेक्शन उसका चेंज होता है, जो कि हम पहले ही कहते हैं कि डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं अगर सेल का डायरेक्शन चेंज कर दे या मैग्नेट का डायरेक्शन चेंज कर दे, ठीक। देखते हैं। एंड्रयू मैरी एम्पियर सजेस्टेड दैट द मैग्नेट आल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, तो इस पे ये मैग्नेट फोर्स लगाता है, ठीक। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, इनमें जो फोर्स लगा है कंडक्टर पे वो किस किस बात पे, फोर्स का डायरेक्शन किस पर डिपेंड करता है, तो फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट का डायरेक्शन अभी क्या है, ऐसे, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से इसका डायरेक्शन हो रहा है, ठीक, साउथ टू नॉर्थ। और दूसरा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है फोर्स। The displacement in the conductor is the maximum when the direction of the current is at right angle to the direction of the magnetic field, कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 90 डिग्री पर हो। करंट और मैग्नेटिक फील्ड, सपोज कीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होता है, तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, विस्थापन अधिकतम होता है। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन कंडक्टर इज द मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वही बात, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होता है तो फोर्स मैक्सिमम होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और फोर्स भी मैक्सिमम होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और होता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम फोर्स के डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं अगर हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। अभी क्या है, पॉजिटिव निगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल को इस साइड कर दें, निगेटिव टर्मिनल को उस साइड कर दें, तो जो करंट का डायरेक्शन इधर है अब वो हो जाएगा उल्टा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग्स ने लेफ्ट हैंड रूल दिया, लेफ्ट हैंड रूल, और लेफ्ट हैंड रूल के बेसिस पर हम किसी फोर्स के डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच योर थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर,
thumb, forefinger, middle finger of your hand such that they are mutually perpendicular, इसके बीच में 90 डिग्री, फिर इनके बीच में 90, ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर। इफ द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सपोज कीजिए ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर पॉइंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, तो मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मिडिल फिंगर किसको दिखाएगा? करंट के डायरेक्शन को। देन जो थंब है वो फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। सिंपल कि आप लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कीजिए, लेफ्ट हैंड के थंब को स्ट्रेच कीजिए, फिर फोर फिंगर को स्ट्रेच कीजिए, फिर जो है मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करते हैं। तो उसमें अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है तो मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, और थंब उस कंडीशन में फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। सिंपल है, आपको याद रखना है। और हम वही बात, अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो फिर उल्टा हो जाएगा। ठीक, अगर हम थंब से अगर करंट, थंब अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फिर ये जो है करंट का होगा फोर फिंगर, फिर मिडिल फिंगर फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ डिवाइसेज दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब कुछ ऐसे डिवाइस जो हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके ही बनता है। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, लाउड स्पीकर होता है, माइक्रोफोन्स होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और भी कई एपरेटस है, इंस्ट्रूमेंट है या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जो करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बनाया जाता है। आई होप कि आपको फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल से रिलेटेड जो डाउट हुए रहे होंगे वो क्लियर हो गया होगा। और अगर आप इसे बार बार देखते हैं, लाइक करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी और अगला वीडियो आसानी से आपको मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के।